नमस्ते योगी। मैं चांदनी कुमारी विन्यासा योगशाला में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने जो सब्जेक्ट लेके आई हूँ उस सब्जेक्ट का नाम है एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जरा ध्यान से सुने। हम सभी को कुछ ना कुछ तो बीमारियाँ घेरी रहती है। क्यों? हमारा लाइफस्टाइल क्योंकि बहुत बिगड़ सा गया है। आपको अगर कोई भी बीमारी, चाहे वो डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर या फिर लंग्स प्रॉब्लम, कुछ भी हो, आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि सबसे पहले आप अपने स्ट्रेस को कम करें, अपनी वज़न को कम करें और अपने लाइफ स्टाइल में सुधार लाएं। ये 3 चीज़ तो हर डॉक्टर ही कहते हैं और उसके बाद मेडिसिन या टेस्ट वो तो अलग चीज़ है। स्ट्रेस, ओबेसिटी और कॉन्स्टिपेशन, ये 3 ऐसी चीज़ है जो हम लोग उसे बीमारी नहीं मानते हैं। हम लोग उसे एक नॉर्मल लाइफस्टाइल रूटीन कहते हैं और उसे टाल देते हैं। मोटापा को कोई बीमारी नहीं कहा जाता है, स्ट्रेस को कोई बीमारी नहीं कहा जाता है, या कॉन्स्टिपेशन एकदम नॉर्मल है, ये कोई बीमारी नहीं है। नहीं, ये सरासर गलत धारणा है। लोग कहते हैं जेनेटिक है, मोटापा उसके अगर फैमिली बैकग्राउंड में कोई मोटा है तो वो भी मोटा हो जाएगा। ऐसी बातें नहीं है। देखिए, थोड़ा सा तो मैटर करता है जेनेटिक, इसे काट नहीं सकते हैं, लेकिन 90% आपके हाथ में है कि आपका शरीर कैसा हो और कैसा होना चाहिए। आपको कोई भी बीमारी है, आप अपने लाइफ स्टाइल को अगर थोड़ा सुधारेंगे, आप अपने खान पान को सुधारेंगे, आप अपने सोने की टाइमिंग को सुधारेंगे, आप में बदलाव आएगा। और ये प्रूवन है, ये प्रूव्ड किया गया है। खुद मैंने अपना 25 केजी वजन सिर्फ अपने थोड़े से चेंजेस लाइफ में, थोड़े थोड़े चेंजेस से किया है, थोड़े से खान पान से किया है। इसीलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस, ये एंजाइटी है क्या, और इससे कैसे बीमारी हो सकती है किसी को? देखिए, समझने की बात है। जिनको कोई भी छोटे से छोटे स्ट्रेस 2 तरह के होते हैं, एक तो मेंटली होते हैं, दूसरा फिजिकली होते हैं। स्ट्रेस जो है इतनी बुरी बीमारी है कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कब वो आपके अंदर आएगा और क्या क्या बिगाड़ के चला जाएगा। जो इंसान ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा छोटे छोटे बातों में टेंशन लेता है, मेंटली डिस्टर्ब होता है, उसको अनिद्रा, इंसोम्निया तो होता ही है। ये जिनको साइनस, जिनको माइग्रेन, हमेशा सर में दर्द, अगर आप ठीक से नींद नहीं लिए हो तो आपको पेन होगा ही। जो स्ट्रेस लेते हैं, जो ज़्यादा सोचते हैं, वो ब्रीथ बहुत फास्ट करते हैं। योग में ब्रीथ हमेशा कूल, काम, इसीलिए 30 मिनट्स प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। आदरणीय मोदी जी जो इतने एक्टिव, इतने बिजी पर्सन है, लेकिन वो भी 30 to 50 मिनट अपने आप को धारणा ध्यान के लिए देते हैं। अगर आप ये देंगे तो आप यकीन मानिए आप डबल काम करेंगे और ज्यादा माइंडफुली काम करेंगे। एक मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। रामलला जी हमारे अयोध्या में विराजमान होने वाले, प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, पूरा देश राममयी है। महर्षि वशिष्ठ मुनि जो उनके गुरु हैं, उनके द्वारा एक श्लोक कहा गया है। इनके किताब योग वशिष्ठ में उनके द्वारा कहा गया है, मनः प्रसन्नम उपाय योगा इति भ्यति, यानी योगा is a handful trick to calm your mind, body and soul. अपने मन को शांत रखिए, यही योग है। जब हम सब स्ट्रेस लेते हैं तो हमारा श्वासों की जो गति होती है फास्ट होती है, जो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। अगर हम डीप ब्रीथ ना लेके अगर हम फास्ट ब्रीथ करते हैं तो हमारा लंग्स भी फास्ट मूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट होने लगता है, हार्ट बीट फास्ट होता है, हार्ट
बीट अब फास्ट हुआ तो पूरे ऑर्गन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहुत फास्ट जाता है और बहुत फास्ट कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो हमारे ऑर्गन्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है और सारे ऑर्गन्स, पूरे शरीर के ऑर्गन्स को डबल मेहनत करना पड़ता है, ट्रिपल मेहनत करना पड़ता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझे, आप किसी मशीन को लें, वो जितना काम करता है प्रॉपरली वो करेगा। जब उसको ज़्यादा फास्ट करेंगे और ज़्यादा फास्ट करेंगे और ज़्यादा फास्ट करेंगे तो वो क्या होगा, एट द लास्ट वो बर्बाद हो जाएगा चीज़। ठीक हमारा बॉडी भी एक मशीन है, सारे ऑर्गन्स प्रॉपर अपने टाइम से काम करते हैं। उसको ओवरलोड अगर करेंगे तो बीमारी आना वाजिब है, लाजमी है। तो अपने आप को स्ट्रेस फ्री बनाएं। जब भी टेंशन हो थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा प्राणायाम करें। स्वामी रामदेव बाबा जो योग के इतने प्रचार और प्रसार किए हैं, उनके द्वारा बहुत सारे ऐसे प्राणायाम हैं जिनको अगर आप करते हैं नियमित रूप से, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, माइंडफुली जीने लगिएगा और सारे टेंशन को झेलने की ताकत अंदर से मजबूती आएगा। अनुलोम विलोम, उद्गीत प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम, ये 3 ऐसा प्राणायाम है जिसको करने से हमारा मानसिक चिंता थोड़ा कम होने लगता है और हम डीप ब्रीथ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है, ये मैंने आपको सारे प्राणायाम की सीरीज मैंने आपको वीडियो में शेयर किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ थोड़ा शेयर कर रही हूँ। अनुलोम विलोम प्राणायाम, किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठेंगे, एक ध्यान मुद्रा, एक सन्मुखी मुद्रा, हमेशा लेफ्ट से लेंगे स्लोली और राइट से छोड़ेंगे स्लोली, फिर राइट से लेंगे स्लोली, लेफ्ट से छोड़ेंगे स्लोली। जितना डीप ब्रीथ करेंगे स्ट्रेस लेवल उतना कम। ट्राई करें। मन शांत होता है। इसी तरह भ्रामरी प्राणायाम, अपने अंगूठे को कान के पास ट्रिगर्स की ओर दबाएं, इस पार्ट को दबाएंगे और पूरा मन शांत। मैं तो सिर्फ एक बार करके दिखा रही हूँ, इसे 5 मिनट करें कम से कम। उद्गीत, पवित्र मंत्र ओम का जाप।
क्या हम इतने बिजी हैं कि हम अपने लिए 5 से 10 मिनट नहीं निकाल सकते हैं? इसी तरह कुछ आसन भी है मेंटली स्ट्रेस के लिए। तो हम प्राणायाम, बस प्राणायाम है क्या? सिर्फ डीप ब्रीथ, डीप ब्रीथ, डीप ब्रीथ। समझिए आप पहाड़ की वादियों में डीप ब्रीथ, डीप ब्रीथ। पूरा ऑक्सीजन हमारे ऑर्गन्स को भरपूर मात्रा में मिले। जब तक भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन हमारे ऑर्गन्स को आप नहीं देंगे, आपका बीमारी कम नहीं होगा। ये लिख लें। इसी तरह कुछ आसन पे ध्यान दें जो कि आपको फिजिकली शांति, रिलैक्स। गोमुख आसन सबसे अच्छा। गाय की तरह मुख बनाएं, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करें। ये पैर नीचे है तो यही हाथ नीचे और ये पैर ऊपर, तो पूरा स्ट्रेचिंग। और आराम से महर्षि पतंजलि की बातों को ध्यान दें। स्थिर सुखम आसनम। जिस आसन को आप स्थिरता पूर्वक करेंगे वही सही आसन है। जहाँ पे मुशक्कत करने की जरूरत पड़ी, समझे आप वहाँ स्थिर नहीं। स्ट्रेस फ्री, रिलैक्स, ब्रीथ, नॉर्मल। फिर इसी को ऑपोजिट करेंगे। Deep breathe, deep breathe, relax। 5 मिनट 10 मिनट जितना हो सके होल्ड करें, स्थिरता पूर्वक बैठें। दूसरा आसन करें, वज्रासन। यहीं पे आएंगे हम। वज्रासन में ही हम बाल आसन करेंगे। Deep breathe, breathe out, slowly down। रिलैक्स। फिर से डीप ब्रीथ, ब्रीथ आउट। स्लोली बाल आसन में रिलैक्स। यहीं पे हम आएंगे कैट एंड काउ पोज। पूरे चिन को अपने गले के पास सटाएंगे। पेट अंदर दबे हुए। टेन टाइम्स, 20 टाइम्स। फिर से बालासन में रिलैक्स। मनसन, हार्ट बीट एकदम नॉर्मल, स्ट्रेस फ्री। यहीं पे थोड़ा सा स्लोली डाउन, डाउन। सिर्फ और सिर्फ सांसों पर ध्यान।
breathe. Relax. Deep breathe. Relax. पूरा स्पाइन में स्ट्रेचिंग को फील करें. हार्ट बीट नॉर्मल. मन शांत. Deep breathe. अंजनी आसन. पूरा स्ट्रेचिंग. Deep breathe. Relax. Deep breathe. Relax. Opposite. Deep breathe. Relax. Deep breathe. Slowly stretching. कोई फास्ट नहीं, कहीं कोई हड़बड़ी नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं. शरीर को समय दे. शरीर आपका सबसे परम मित्र. डीप ब्रीथ. जितना चाहे स्ट्रेच कर सकते हैं. आपकी स्ट्रेचिंग कैपेसिटी जितना ज्यादा. डीप ब्रीथ. डीप ब्रीथ. Stretching. Deep breathe. Deep breathe. Breathe. जो कर सकते हैं आप करें, जो आप नहीं कर सकते हैं वो आप. Deep breathe. वालासन में रिलैक्स. यहीं से आ जाए पर्वतासन. पर्वतासन. जैसे जैसे पीछे जाएं थोड़ा थोड़ा आगे आए. पीछे जाएं. आगे आए. पीछे जाएं. आगे आए. पीछे जाए. स्लोली धीरे धीरे अपने पैर को हाथों के पास. फुल स्ट्रेचिंग. Slowly up. Full stretching. Deep breath. Deep breath. यहीं पे पाद हस्तासन. धीरे धीरे हाथों को ऊपर.
स्लोली सांस छोड़ते हुए स्लोली ऊपर, स्लोली सांस छोड़ते हुए डाउन। जितना ज्यादा झुके होल्ड करें, breathe, धीरे धीरे अपने पूरे फुल बॉडी को स्ट्रेचिंग करेंगे। थोड़े से अपने गर्दन का स्ट्रेचिंग करें। Breathe out, breathe out, right and left. Breathe out, circle clockwise. जो जिनको सर्वाइकल है वो इसे अवॉइड करें। इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज, स्ट्रेस फ्री, निस्पंद भाव, प्रणव जाप, अपने ओम का उच्चारण मन में चलते रहना। जपा जप मन में ओम का उच्चारण निरंतर। इतना लंबा ओम, स्लोली ओम, आ उ मा, ओम शब्द, आ उ मा। आ से शिव जी, ऊ से पार्वती, म से दोनों का मिलन। आ से कृष्ण, ऊ से राधा, म से दोनों का। यही योग है। अपनी श्वासों पर पूरा ध्यान दें। कुत्ते की तरह शैलो ब्रीदिंग ना करें। कछुए की तरह लंबी सांस। कछुआ 1 मिनट में 2 से 3 ब्रीथ लेता है। कुत्ता 1 मिनट में 35 से 40 ब्रीथ लेता है। कुत्ता की आयु 15 से 20 साल, लेकिन कछुए की आयु 150 से 200 साल। हम इंसान 1 मिनट में 16 से 18 बार ब्रीथ करते हैं, लेकिन जब हम माइंडफुली ब्रीथ करें 5 मिनट या 10 मिनट, आप उस 16-18 को 10, 8, 7 कर सकते हैं। आयु भी बढ़ेगी और आप निरोगी भी होंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। आप सबको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक करें, डीप ब्रीथ करते रहें, रामलला का आगमन का स्वागत करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते योगीज।